क्वालिफायर 2 का मैच शानदार मैच रहा और इस मैच के बाद जो है वो पंजाब किंग्स अब फाइनल में पहुंच चुके हैं। आईपीएल 18 का फाइनल अब आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच में खेला जाएगा, लेकिन इससे पहले ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि पंजाब किंग्स ने किस तरह से क्वालिफायर 2 में मुंबई इंडियंस को हराया। श्रेयस अय्यर, जहां श्रेयस अय्यर की बात जो है वो हर जगह हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि एक कप्तानी पारी जो है उनकी तरफ से खेली गई। लेकिन न सिर्फ कप्तानी पारी की बात करें बल्कि ओवरऑल श्रेयस अय्यर की बात करें, किस तरह से उन्होंने 5 साल में 3 टीमों को फाइनल में पहुंचाया। और पिछले सीजन की अगर बात करें तो केकेआर को उन्होंने न सिर्फ फाइनल में पहुंचाया बल्कि आईपीएल ट्रॉफी भी जिताई। और इस बार पंजाब किंग्स फाइनल में खेलने वाले हैं और सबको उम्मीद है कि ये लड़का, ये श्रेयस अय्यर जो है अब की बार पंजाब किंग्स को भी ये ट्रॉफी लेकर ही दिलाएगा, या फिर हम ये कहें कि ये ट्रॉफी जिताकर ही मानेगा। क्योंकि श्रेयस अय्यर को जब भी आप खेलते हुए देखते हैं तो एकदम काम कूल रहकर खेलते हैं, लेकिन उनकी बैटिंग की बात करें, उनकी कप्तानी की बात करें तो वो उनकी स्ट्रेटेजी जब दिखती है, 87 रन जो हैं वो उन्होंने मारे और उसमें चौके और छक्कों की बात करें, किस तरह से विनिंग जो उन्होंने 6 लगाया वो आप देखिए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस वक्त किंग्स 11 जो है, अब ये पंजाब किंग्स की बात करें तो पंजाब किंग्स इस वक्त पूरे जोश में है। और जब हमने पहला मैच देखा था जिसमें कि आरसीबी ने पंजाब को हराया तो किस तरह से उनका मोराल जो है वो डाउन हो गया था, लेकिन कल की अगर हम बात करें तो कल हमने ये देखा कि ना सिर्फ टीम बल्कि जो पंजाब को चाहने वाले हैं, पंजाब के फैंस हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं अंदर से ये बात थी कि आज तो पंजाब जीत कर ही रहेगा, और ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला। अब बात ये आती है कि जिस हिसाब से ये मैच हुआ और जैसे 200 प्लस का स्कोर था, 200 प्लस का स्कोर, और मुंबई इंडियन, ये पहला मैच ऐसा रहा जो कि मुंबई इंडियन 200 प्लस स्कोर करने के बाद भी हार गई। तो ये देखिए कि हाँ किस तरह का जज्बा और किस हिसाब से टीम जो है, पंजाब किंग्स के प्लेयर जो हैं वो खेले हैं। 87 रन अकेले जो लगाए वो स्कोरबोर्ड पर, वो श्रेयस अय्यर ने लगाए, और उसके अलावा उनकी टीम में जो बाकी के प्लेयर रहे उन्होंने भी अपना योगदान दिया। लेकिन महत्वपूर्ण रहा कि श्रेयस अय्यर ने जिस हिसाब से पूरे मैदान में या फिर पूरे मैच में कप्तानी की बात कर लें या फिर हम बैटिंग की बात कर लें, जिस हिसाब से उनको दिखा, और इसी वजह से उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। अब बात करते हैं कि आखिरकार कल, यानी कल जब आरसीबी और पंजाब किंग्स आपस में भिड़ेंगे तो फिर क्या होगा। क्या पंजाब किंग्स जो है ये आईपीएल 18 का जो खिताब है वो जीतने में कामयाब रहती है, या फिर आरसीबी जो है इस खिताब को ले जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब की बार आईपीएल 18 में एक जो महत्वपूर्ण बात है और सबसे बड़ी बात है कि अब की बार आईपीएल को नया विनर जो है वो मिलेगा, क्योंकि दोनों ही टीमें ऐसी हैं जिन्होंने अब तक कोई भी आईपीएल खिताब जो है वो नहीं जीता है। यानी आरसीबी अगर जीतती है तब भी नया विनर जो है वो मिलेगा, और अगर पंजाब किंग्स जीती है तब भी नया विनर जो है वो मिलने वाला है। अब बात करते हैं दोनों प्लेयर्स, दोनों टीमों के कप्तानों की, किस तरह की कप्तानी जो है वो रही है। जैसे कि हमने श्रेयस अय्यर के बारे में आपको बताया, 5 साल में उन्होंने 3 टीमों को फाइनल में पहुंचाया। हम दिल्ली की बात करें, हम केकेआर की बात करें, कोलकाता नाइट राइडर्स की, और अब की बार पंजाब किंग्स, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही अच्छा है। जिस हिसाब से वो खेलते हैं, जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो बहुत अच्छी है, और बैटिंग की अगर बात करें तो बैटिंग में भी शानदार प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। हम बात करते हैं आरसीबी की, रजत पाटीदार। जी हाँ, रजत पाटीदार की जब हम बात करते हैं, नए प्लेयर हैं लेकिन पहली बार जो है वो आरसीबी की कप्तानी कर रहे हैं, और पहली बार ही वो आरसीबी को फाइनल में पहुंचा चुके हैं। लगातार 8 मैच जो हैं, 8 मैच उन्होंने वो जिताए आरसीबी को जो उन्होंने घर से बाहर खेले, यानी अपने होम ग्राउंड से बाहर खेले। तो ऐसे 8 मैच जो हैं वो इन्होंने जिताए। लेकिन इसमें एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है वो हम आपको बताते हैं।
रजत पाटीदार जो हैं ओवरऑल अगर हम बात करें तो T20 मैचों में 28 मैचों की कप्तानी जो है वो कर चुके हैं और इसमें से 21 मैच जो है वो उन्होंने जीते हैं। करीब करीब 75% जो है उनका विनिंग रेशो है, तो ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर ये मैच जो होने वाला है, फाइनल मैच आरसीबी और पंजाब किंग्स में, और ये भिड़ंत दो कप्तानों में जो होने वाली है, ये श्रेयस अय्यर और रजत पाटीदार में, ये भिड़ंत जो है वो पहले भी हो चुकी है इन दोनों कप्तानों के बीच में, और उसमें कौन जीता था, और उस आधार पर अगर हम ये कहें कि कल जो मैच होने वाला है उसमें कौन जीतेगा, आप भी अपना गणित जो है वो लगा सकते हैं। क्योंकि क्रिकेट के फैंस जो हैं वो पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर पर हम बात करें भारत की, तो भारत में बच्चा बच्चा जो है वो क्रिकेट का फ़ैन है और अपना अपना गणित जो है वो कल के लिए हर एक व्यक्ति लगा रहा है। लेकिन जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो ये जो रजत पाटीदार हैं, रजत पाटीदार इस मध्य प्रदेश की तरफ से खेलते हैं। हम T20 की अगर घरेलू लीग की बात करें तो मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है लीग जो है वो खेलते हैं, और उसमें मध्य प्रदेश को ये कैप्टनसी जो है मध्य प्रदेश की करते हैं। और श्रेयस अय्यर की बात करें तो वो मुंबई की तरफ से खेलते हैं। पिछली अभी जो लास्ट जो मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई उसमें मध्य प्रदेश की तरफ से रजत पाटीदार पहुंचे फाइनल में, और मुंबई की तरफ से श्रेयस अय्यर की टीम जो है वो फाइनल में पहुंची। और दोनों टीमों यानी दोनों कप्तान जब आमने सामने हुए तो उसमें श्रेयस अय्यर जो है वो जीतने में कामयाब रहे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर रजत पाटीदार जो हैं वो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि रजत पाटीदार जो हैं उस हार का बदला जो है वो IPL 18 में चुकाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि श्रेयस अय्यर जो है जैसे उन्होंने पहले जीत दर्ज की थी, यहाँ भी वो वैसी ही जीत जो है वो दर्ज करें। तो ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। अच्छा, एक और आपको महत्वपूर्ण बात जो है वो बताते हैं। IPL सीजन है 18 यानी 18वां सीजन। विराट कोहली का जर्सी नंबर भी है 18। तो इस हिसाब से भी लोग इसको, जो फैंस हैं वही इसको इस तरह से देख रहे हैं कि ये सीजन भी 18 है, विराट कोहली का जर्सी नंबर भी 18 है, और इस हिसाब से जो है वो IPL 18 का खिताब जो है वो RCB जीत सकती है। ये फैंस की तरफ से अपने अपने गणित जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि ये IPL 18 का विनर कौन होगा, लेकिन इन दो टीमों में जो भिड़ंत होगी बहुत ही शानदार और बहुत ही रोमांचक रहने वाली है। क्योंकि जैसे कि हमने मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात की तो उसमें किस हिसाब से, क्योंकि अगर हम कप्तान के नज़रिए से देखें तो रजत पाटीदार जो हैं वो भी बहुत अच्छी कप्तानी जो है वो कर रहे हैं। हालांकि उन्हें पहली बार जो है वो इस तरह से कप्तानी करने का मौका मिला और पहली बार में ही उन्होंने RCB को फाइनल में पहुंचाया, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें श्रेयस अय्यर की, तो ये तीसरी टीम है जिसको उन्होंने फाइनल में पहुंचाया। उनमें से एक टीम पिछले साल जो है वो विनर रह चुके हैं, KKR। अब ऐसे में ये देखना होगा कि ये जो इंटरेस्टिंग माहौल है और ये रोमांच जो है वो किस तरफ जाता है, और इन दोनों टीम में से कौन जीतता है। आप किसको फॉलो करते हैं या आप किस टीम के फैन हैं? आपके नज़रिए में आप क्या सोचते हैं कि हाँ पंजाब जीतेगी या बेंगलुरु टीम जीतेगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये भी ज़रूर बताएं कि अगर बेंगलुरु जीतेगी तो किस वजह से जीतेगी, और अगर पंजाब जीत रहा है तो किस वजह से वो जीत रहा है। ये सारी बात जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो फिर हमें भी अच्छा लगता है, और साथ ही साथ ये भी पता लगता है कि कितना इंटरेस्ट जो है आपको क्रिकेट में है या फिर IPL में है। बहरहाल आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हम इसी तरह की जानकारी जो है कल तक आपके तक लेकर आते रहेंगे।